नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हृदय जोशी। कहते हैं वो मुल्क कभी मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता जो अपनी तारीख, अपने इतिहास को भूल जाए। और हिंदुस्तान की तारीख, उसके इतिहास को लिखने में सबसे अहम भूमिका रही है हमारे आजादी के सिपाहियों की। लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे आपको कहानी आजादी के एक ऐसे परवाने की जिससे 60 साल बाद भी हुकूमत उसके वतन परस्ती का सबूत मांग रही है। गुरदयाल सिंह, ये नाम है आजादी के उस परवाने का जिसको आज भी सम्मान की दरकार है। बीते 2 दशकों से अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे गुरदयाल सिंह को सरकारी बाबुओं ने तकनीकी नुक्ताचीनी में उलझा रखा है। गुरदयाल सिंह एक बार फिर से दिल्ली आए। वो सत्ता के उन गलियारों में फिर से घूमे जहां पहुंचकर और धक्के खा कर कुछ साल पहले उन्होंने हार मान ली थी। ये दिल्ली का लोकनायक भवन है जहां गुरदयाल सिंह की फाइल दबी पड़ी है। बाबुओं के पास आजादी के सिपाही को ना पहचानने के कई बहाने हैं। जब गुरदयाल सिंह लोकनायक भवन के बाहर बने इस रिसेप्शन सेंटर में पहुंचे तो काफी देर तक बाहर ही इंतजार करना पड़ा। बैठ जाइए, तो थोड़ा बैठना पड़ेगा आपको। मेरा तो ख्याल ये है कि 3 बजे तक बैठना पड़ेगा। 3 बजे तक? तो कल फिर छुट्टी है, परसों संडे हो जाएगा। हम कल परसों से आए हुए हैं, अगर थोड़ा हेल्प कर दे तो आपका। सर ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, मैं वाकई नौकरी करता हूं। जिस समय ये मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो मैं जिस तरह आप कहोगे आपको अधिकार दे दूंगा। आप जैसा कहोगे वैसे चल जाएगा। मुख्य इमारत में घुसने से पहले रिसेप्शन पर बैठने वाले क्लर्क ने इस दफ्तर की कहानी हमें सुनाई। उसने हमें नसीहत दी कि यहाँ हाथ पैर मारना बेकार है, पेंशन मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन, लिहाजा वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। इनके जेल के रिकॉर्ड्स होंगे ही नहीं। नहीं, रिकॉर्ड तो सारे लाए हैं अपने साथ में। सर मैं जो कह रहा हूँ, ऐसा है, आपसे ना तो देखिए दुश्मनी रखती है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी केस आए सबको मिली, सिर्फ आपको नहीं मिली। उन लोगों को नहीं मिली जिनके केस डाउटफुल थे। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ, या वो अपने कागज प्रॉपरली सबमिट नहीं कर पाए। पूर्व सैनिक होना एक अलग बात है, वो तो एक अलग है। वो पूर्व सैनिक में जो इन्होंने सेवा की उसकी मिलती है। स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन जब मिलेगी, जब ये स्टेट की पेंशन लेंगे, ये मालूम होगा कि ये 6 महीने जेल रहेगा। लोकनायक भवन में स्वतंत्रता सेनानियों की सहूलियत के लिए एक खास सेल बनाया गया है, लेकिन इस क्लर्क ने हमें कहा कि यहाँ कोशिश करने से अच्छा होगा कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं। सर आप मुझे नहीं जानते ना, मेरी कमबख्ती है साली की। मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता कि ये पैसे नहीं लेता, इसलिए यहाँ बैठा। तो अच्छी बात है ना, ऐसे लोगों की। अच्छी बात नहीं है, हम बहुत कमबख्त आदमी हैं जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान के काबिल नहीं है। हमें तो फांसी दे देनी चाहिए इन्हें, डाल के रहते चौराहे पकड़े। इनका पहले वाला केस पैसे की वजह से तो नहीं हो पाया जो आप पूछे थे। क्यों सर नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं 35 साल की नौकरी करने के बाद कह रहा हूँ कि हम इस काबिल नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हो सके। मैं आज भी हिंदुस्तानी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूँ तो मैं हिंदुस्तानी नहीं। किसी तरह भीतर जाने के लिए गुरदयाल सिंह का पास बन पाया। इन्हीं सीढ़ियों और इन्हीं कमरों के चक्कर लगाकर कुछ साल पहले वो थक हार गए थे, फिर अपने गांव लौट गए। सन 2000 में तब निराश होकर उन्होंने उस वक्त के गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को लिखा था, मान्यवर मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। दिल्ली की खान मार्केट में लोकनायक भवन के हजारों चक्कर लगा चुका हूँ। कई सालों से मेरी फाइल तैयार है, लेकिन जब भी मैं खान मार्केट में पेंशन अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलता हूँ तो मुझसे रिश्वत मांगी जाती है। कई बार तो मैं 3-3 और 4,000 रुपए घूस भी दे चुका हूँ। वहाँ कर्मचारी मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मेरा उत्पीड़न करते हैं। असल में इसी चिट्ठी में गुरदयाल सिंह ने बताया कि वो 12 जनवरी 1939 को 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी यूनिट को जंग पर काहिरा भेज दिया और वहां से उन्हें इटली भेजा गया, जहां गुरदयाल सिंह अपने साथियों के साथ बहादुरी से लड़े। गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में गुरदयाल सिंह कहते हैं कि उस वक्त इटली में अंग्रेजी सरकार की ओर से बनाई गई विवादास्पद फिल्म गंगादीन दिखाई जा रही थी। इस फिल्म में भारतवासियों को इतना घटिया और ओछा दिखाया जा रहा था कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों का मन घृणा से भर जाता था। गुरदयाल सिंह और उनके साथियों ने इस फिल्म को दिखाए जाने का विरोध किया,
लेकिन जब सिनेमा हॉल के कर्मचारी नहीं माने तो उन्होंने फिल्म की रील और प्रोजेक्टर में आग लगा दी और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कई गोरे सैनिकों को मार डाला। इसी जुर्म के लिए गुरदयाल सिंह और उनके साथियों को पहले फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में तब्दील किया गया।